हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम समझते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रास मैकेनिज्म। क्या होता है ये रास मैकेनिज्म? इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जितना भी नाम लिखा है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, ये सारा हॉर्मोन्स है जो कि हमारे बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन से रिलीज हो रहा है। सबका फंक्शन हम लोग डिटेल में समझेंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी ब्रीफ में कम टाइम में हम लोग रास मैकेनिज्म को डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका एम समझते हैं कि रास मैकेनिज्म का क्या एम है। रास मैकेनिज्म एक तरह का इंडोक्राइन सिस्टम है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर ब्लड वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करता है। खास करके जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है हमारे बॉडी में, तब ये इसको इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे काम करता है चलिए समझते हैं। इसका एम क्या है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना, साथ ही साथ वाटर और सोडियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करके रखना। कैसे होगा ये समझिए। सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ब्लड का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ब्लड वेसल्स का तो वॉल्यूम फिक्स है, उसमें जब फ्लो करने वाला ब्लड डिक्रीज कर जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी का एक फाइट एंड फियर मैकेनिज्म भी है, जो हमारे बॉडी को बहुत सारे चीज़ों से बहुत सारे तरह से सपोर्ट करता है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो जी सेल, जिसका नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि हमारे किडनी के नेफ्रॉन के एक पार्ट में प्रेजेंट है, वहाँ पर से क्या करेगा? ये एक हार्मोन रिलीज कराएगा। इस हार्मोन का नाम क्या है? रेनिन। ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल एन वाला रेनिन है, डबल एन वाला रेनिन का काम डाइजेशन में है। बोथ आर डिफरेंट चीज। अब देखो, रेनिन रिलीज हुआ, ये सिंगल एन वाला रेनिन है, ठीक है। सेम टाइम पे जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा बॉडी में, तो लीवर से एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन। ये एंजियोटेंसिनोजेन एक तरह का प्रो हार्मोन है। रेनिन क्या करेगा कि इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, जो कि एक इनएक्टिव डेकापेप्टाइड है, यानी एक इनएक्टिव प्रोटीन है, आप ये समझो। अब इनएक्टिव प्रोटीन है, इस एंजियोटेंसिन 1 का फिलहाल हमारे बॉडी में कोई ऐसा खास फंक्शन है नहीं। इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। अब कौन सा हार्मोन ये काम करेगा बताइए? ये काम कौन करेगा? एस नाम का एक हार्मोन करेगा। एस मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये कहाँ से रिलीज होता है? ऐसे मैंने यहाँ पर लंग्स का फिगर बनाया है, तो प्रीडोमिनेंटली यानी ज़्यादा अमाउंट में तो ये लंग से ही सीक्रेट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ से एस हार्मोन रिलीज होता है। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स के वेस्कुलर इंडोथेलियम से रिलीज होता है। जैसे कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे किडनी है, एड्रिनल ग्लैंड है, ब्रेन है, तो ये हर जगह से वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट में रिलीज होता है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली तो ये लंग से ही रिलीज होता है। ये लंग से रिलीज होने वाला एंजाइम क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। अब जो मेन फंक्शन परफॉर्म होने वाला है बीपी इंक्रीज करने के लिए, वो एंजियोटेंसिन 2 करेगा। एंजियोटेंसिन 2 का टोटल 3 फंक्शन है जो कि हमें ध्यान रखना है। 3 रूप से ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ब्रेन में प्रेजेंट पोस्टीरियर पिट्यूटरी, आपको पता होगा पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 पार्ट है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन को रिलीज कराता है, जिस हार्मोन का क्या नाम है? क्या नाम है बताओ? एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये जैसे ही एडीएच रिलीज कराता है तो क्या होता है? एडीएच क्या करेगा? एडीएच जाएगा किडनी में और वहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा। यानी जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सक्रीट होने वाला था, अब वो एब्जॉर्ब होकर के वापस से कहाँ आ जाएगा? हमारे वापस से ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज कराएगा। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि यहाँ पर ब्रेन में प्रेजेंट थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है। सेकेंड, इसका मेन रोल क्या है कि ये पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। यानी जो ब्लड वेसल है हमारा, तो ब्लड, जैसे ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल है, इसके अंदर से ब्लड का फ्लो हो रहा है।
अब ये चारों तरफ से क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर लगाने से वैसे इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होकर के छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ ब्लड एक छोटे रास्ते से क्रॉस करेगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग गार्डन में पाइप से वाटर देते हैं प्लांट को, और जब उसको हम लोग प्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर से पानी दूर तक जाता है। सेम काम यहाँ पर भी है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से प्रेशर में इंक्रीज हो जाना। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर कि एंजियोटेंसिन टू एड्रीनल कॉर्टेक्स, जैसे लंग किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है बताओ, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, आउटर कॉर्टेक्स यानी इनर मेडुला। तो मैं वही आउटर कॉर्टेक्स का बात कर रहा हूँ। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन में प्रेजेंट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक पार्ट है नेफ्रॉन का, वहाँ पर जाएगा जिसको हम लोग DCT बोलते हैं, और वहाँ जाने के बाद सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देगा जिसको हम लोग सोडियम रिटेंशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों सेम चीज़ है। कभी कभी मेरे फ्रेंड्स या मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिटेंशन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, भाई दोनों सेम ही चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा जिसके वजह से क्या होगा, अब देखिए यहाँ 3 फंक्शन हो रहा है। पहला, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया ADH की वजह से, दूसरा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और तीसरा सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। ये दोनों चीज़ मिल करके क्या करता है कि कंट्रीब्यूट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। तो फाइनली हमारा ब्लड प्रेशर जो डिक्रीज हो गया था, अब वो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक बात और ध्यान रखना है कि क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जो यूरिन के फॉर्म में निकलने वाला था किडनी से, वो हमने क्या किया, वापस से रीएब्जॉर्ब करा के ब्लड के वॉल्यूम में भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से यूरिनेशन में डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। यानी उस दौरान एक पर्सन का जो नॉर्मल यूरिनेशन होता है उससे कम यूरिनेशन होगा क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर हमारे बॉडी में वापस से ब्लड फ्लूइड में चला गया। अब सेम प्रोसेस को मैं एक बार डायग्राम के फॉर्म में फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो अब हम इसको शॉर्ट में कैसा डायग्राम के फॉर्म में समझ सकते हैं। सबसे पहले ये क्या है, ये मशीन है जो कि बीपी चेक करता है। बीपी नापने वाले मशीन को क्या बोलते हैं, बीपी मेजर करने वाले मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर का मैंने डायग्राम बनाया है। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो बीपी जो है काफ़ी लो है। जब बीपी लो होता है तो किडनी में जेजी सेल प्रेजेंट होता है जो कि रेनिन रिलीज करता है। लीवर क्या रिलीज करता है, एंजियोटेंसिनोजेन जो कि एक प्रो हार्मोन है। एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये काम कौन कर रहा है, रेनिन कर रहा है। फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है, जो कि कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है। एंजियोटेंसिन 2 का 3 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये ADH हार्मोन सिक्रीट करा रहा है जो कि ब्लड वॉल्यूम में H2O का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा रहा है बाय इंक्रीजिंग रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कि सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा रहा है ब्लड के वॉल्यूम में। एंड थर्ड वन इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है ताकि प्रेशर इंक्रीज हो सके। ये तीनों चीज़ मिला करके साथ में क्या कर रहा है, हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा रहा है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए आज हमने रास मैकेनिज्म को काफ़ी डिटेल में कम से कम समय में समझने की कोशिश की है। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।